नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर्स के बारे में। तो उडू 17 के अंदर अगर हमें यूजर्स ऐड करने हो, वो भी अपने लोकल होस्ट में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप यूआरएल चेक कर सकते हैं जिस पे मैं लॉगिन हूँ। मैंने आपको बताया है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और हम एक ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आप भी हमारा प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूज़र पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के लिए मेरा जो ईमेल एंड पासवर्ड है जो मैंने सेट किया था वाइल इंस्टॉलिंग, वही वाला यूज़ करूँगा और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा। और अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो मैं यहाँ सबसे पहले सेटिंग में जाऊँगा। ओके, यूज़र होता क्या है, ठीक है। सो उडू के अंदर यूज़र का मतलब होता है जिसके पास आपके डेटाबेस का एक्सेस है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो कि जिस लॉगिन से हमने अभी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, जिस लॉगिन क्रेडेंशियल से, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एक यूज़र उसमें जो भी चेंजेस करने हो, राइट। देखिए, होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, एडमिन होता है, यूजर्स होते हैं, राइट। अलग अलग पोजीशन, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यूजर्स होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो आफ्टर ऑल एडमिन क्या करता है कि उन यूजर्स को ऐड करता है, लेकिन यूज़ तो यूज़र को ही करना है ना। अगर मान लीजिए कि आप एक सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो सेल्स तो आप ही को करना है और वही आप ट्रैक कर पाएंगे, राइट। तो आपको उस मॉड्यूल का एक्सेस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर आपको ऐड कर देगा, आपको लॉगिन प्रोवाइड करवा देगा, आपको वो मैनेज करना है, राइट। तो ठीक वैसे ही एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो बहुत सारी यूज़र ऐड कर सकता है, जितना भी कंपनी चाहेगी, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है यूज़र्स के एक्सेस को, कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक्सेसिबल हो, कौन सा नहीं हो। वो रूल्स बना सकता है, ठीक है। और यूज़र और उसके एक्सेस राइट किसी भी पॉइंट पर एडमिन के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यूज़र क्या होता है जिसके पास एक्सेस हो आपके एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे अब यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैनेज यूज़र में जाना है आपको। और अगर आपको नया यूज़र इनवाइट करना है तो सिर्फ उसका ईमेल डालना है, इनवाइट करना है। बट मेक श्योर कि जो ईमेल आप डाल रहे हैं उस पर एक रीसेट पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन जाएगा या इंस्ट्रक्शन जाएगा जिसमें लिखा होगा कि वो कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं और वो भी अपने लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम मैनेज यूज़र में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सपोज़ हमें एक नॉर्मल यूज़र बनाना है, तो मैं जस्ट फॉर दिस वीडियो एक नॉर्मल यूज़र नाम ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल यूज़र, और मान लीजिए उसका ईमेल एड्रेस भी होगा normal@mycompany, क्योंकि हम वही रख रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो भी इसके एक्सेस हैं, राइट, एक्सेस राइट्स, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है हम वहाँ पे यूज़र बना देंगे। यहाँ पे भी इसको यूज़र बनाएंगे, यहाँ पे भी इसको यूज़र बनाएंगे, इसमें सिर्फ बिलिंग रखेंगे, इसमें इसको यूज़र बना देंगे, इसमें इसको ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय में ऑफिसर रखते हैं जो कि मैनेज ऑल एम्प्लॉयज़ करेगा, तो ये एम्प्लॉयज़ को एडिट कर सकता है, पर मुझे वो एक्सेस इसको देने की कोई ज़रूरत है नहीं और एडमिनिस्ट्रेटर रख नहीं सकते, राइट। तो इसको ब्लैंक कर देंगे, यहाँ पे यूज़र रखेंगे, यहाँ पे भी यूज़र बना देंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मॉड्यूल हैं वहाँ पे हम इनको यूज़र बना देंगे। और प्रेफरेंस में जाइए, यहाँ पे हैंडल इन उडू कर दीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएंगे वो ईमेल लॉगिन होने चाहिए और हम ईमेल क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो पेएबल हो जाएगा, राइट। तो हम इसको हैंडल इन उडू करेंगे। यहाँ नॉर्मल यूज़र है तो सिग्नेचर भी उसका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप लैंग्वेज चाहें तो लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि मैंने 3 ही सिलेक्ट किए थे, पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि लैंग्वेजेस कैसे ऐड करते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन कैसे आएंगे। तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, टाइम जोन भी सही है, और मैं ये इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या अब हम इस ईमेल एड्रेस का यूज़ करके लॉगिन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि लॉगिन करने के लिए तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, राइट। तो यहाँ देखिए, सेंड एन इन्विटेशन ईमेल, अगर मैं यहाँ पे इन्विटेशन भेज भी देता हूँ तो ये ओपन कैसे होगा और उनको कैसे पता चलेगा जब तक वो ईमेल लॉगिन ना कर पाए। और ईमेल तो हमने अभी क्रिएट किया है, तो उसका पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे जब तक हमारे पास वो मॉड्यूल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम फिर से उस जनरल सेटिंग में जाएंगे, मैनेज यूज़र्स में जाएंगे, और जो हमने यूज़र क्रिएट किया यहाँ पे, इसमें हम यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है।
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए कुछ यूजर्स हैं जिसका कंफर्म स्टेटस है, कुछ का है नेवर कनेक्टेड। तो वो हैं जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, यानी कि उनका यूज़र तो ऐड हो गया है पर उन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया। और कनेक्टेड वाले वो हैं जिनका यूज़र जनरेट हुआ है और उन्होंने लॉगिन भी किया है। तो टाइम स्टैम्प भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ और फिर लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पासवर्ड लिख देना है और पासवर्ड का कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एडमिन ही पासवर्ड रखता हूँ, चेंज पासवर्ड। और यहाँ देखिए यहाँ ऐसे आ रहा है, बट मैं इसको नो थैंक्स कर दूँगा, ठीक है। अभी हम जाएंगे और इसको लॉग आउट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे नॉर्मल एट माई कंपनी, क्योंकि ईमेल से ही हमें लॉगिन करना है, राइट। अगर हम इतना करके भी इसको लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको एम्प्लॉइज़, एप्स, इन्वेंट्री, सर्विस, ईमेल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट, इनवॉइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल, डैशबोर्ड, कॉन्टैक्ट, टू डू, कैलेंडर, डिस्कस, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज़ का देखते हैं क्योंकि एम्प्लॉइज़ में हमने इनको ब्लैंक रखा है तो ये किसी को एडिट नहीं कर सकते। हम वो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वो ऑप्शन आ रहा है क्या। यहाँ पर देखिए मेल भी ओपन हो सकता है लेकिन वो बाई डिफ़ॉल्ट अपना ही सेलेक्ट करेगा, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सबसे पहले हम इनको क्लिक करते हैं, वर्क इन्फॉर्मेशन, रिसीव्ड बैजेस, ग्रांट बैज, वही ऑप्शन आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम एडिट का ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, राइट। उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग में हमने इनको एज ए यूज़र रखा है तो ये क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हर यूज़र ईमेल मार्केटिंग क्रिएट कर सकता है। प्रोजेक्ट में भी यूज़र रखा है हमने, तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एडमिन क्रिएट करेगा और ये इसको चेक कर सकते हैं, या फिर वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएगा जिसके पास एक्सेस हो। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम इंडिविजुअल यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं।